Hello बच्चों, let's read this question. The question says a proton and electron have got the same de Broglie wavelength. जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? सेम है. विच हैज ग्रेटर टोटल एनर्जी? एक्सप्लेन. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किसकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. यदि बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला. डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसको यदि लेमडा से शो किया जाए तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एच डिवाइडेड बाई पी. पी यहाँ पे क्या है? पी इज द लीनियर मोमेंटम. तो यदि इसको एम वी की टर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई एम वी. एच हमारे पास क्या हो गया? प्लांक्स कांस्टेंट. एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ये हमारे पास हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट. इसी तरह यदि बात करें सेकंड की कंसेप्ट की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोहर जो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल. तो मैं यहाँ पे लिख लूं इसको टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी जिसको हम शो करेंगे टी ई से. टोटल एनर्जी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसके नेगेटिव के इक्वल होती है टोटल एनर्जी की वैल्यू. काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किससे लिखेंगे? के ई से. तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो जाएंगे. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन. हमारे पास वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल है? एच बाई एम इंटू वी के इक्वल. तो यदि मैं m इंटू वी को दूसरी साइड ले जाऊं तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा. एम वी किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा h बाई लेमडा के इक्वल. अब यदि मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं v बाई टू से. मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया v बाई टू से एंड दूसरी साइड भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया v बाई टू से. तो ये मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ये मेरे पास क्या बन गई? हाफ एम वी स्क्वेयर. हाफ एम वी स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ गई? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई एच इंटू वी डिवाइडेड बाई टू लेमडा. एच प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है टू. टू कांस्टेंट रहेगा एंड लेमडा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए सेम गिवन है. तो ये भी दोनों के लिए सेम रहने वाला है. तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी? वेलोसिटी के. काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो ये तो एक फाइंडिंग हो गई. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि जो लेमडा की वैल्यू है वो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए सेम है. तो अब यदि बात करें इस फॉर्मूले से लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी, तो एच की वैल्यू दोनों के लिए सेम है क्योंकि कांस्टेंट है. लेमडा की वैल्यू सेम है. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? जो एम वी है वो हमारे पास कांस्टेंट रहने वाला है. मैं लिख सकता हूं एम वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. एम वी कांस्टेंट है तो जो मेरे पास वेलोसिटी है पार्टिकल की, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई मास ऑफ द पार्टिकल, वन बाई एम. यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी? कम. हमें गिवन है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में से मास ऑफ जो प्रोटॉन है यदि मैं इसको शो करूं एम पी से, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई से. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो हमारे पास जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम. तो यहां से प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी कम एंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी? ज्यादा. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा आएगी तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो यहां से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी मेरे पास?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या आ गई, ज्यादा किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड की कंसेप्ट, जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है हमारे पास, टीई टोटल एनर्जी है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी, यदि बात करूं विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, यानी कि मैं नेगेटिव साइन के यदि साथ बात करूं तो मेरे पास टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, टोटल एनर्जी जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है विद नेगेटिव साइन, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की किससे ज्यादा होगी, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। लेकिन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, विदाउट नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब है कि टोटल एनर्जी तो आएगी नेगेटिव में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आएगी पॉजिटिव में। इसका मीनिंग क्या हुआ, टोटल एनर्जी आएगी नेगेटिव के अंदर एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो ये तो मैंने लिखा विद नेगेटिव साइन। अब मैं विदाउट नेगेटिव साइन की बात करता हूं। यदि की बात करूं टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की बात करें विद नेगेटिव साइन, सॉरी विदाउट नेगेटिव साइन, यानी कि ओनली टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो ये किसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो नेगेटिव के अंदर जितनी ज्यादा वैल्यू होती है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी नेगेटिव के अंदर, तो वो क्या होती है, कम होती है। यानी कि यदि एग्जांपल से बात करें -15 है हमारे पास एंड -10 है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से बड़ा होता है -10। तो नेगेटिव के अंदर जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो अब यदि बात करें विदाउट नेगेटिव साइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं विदाउट नेगेटिव साइन, तो टोटल एनर्जी जो मेरी है किसकी, प्रोटॉन की क्या हो जाएगी ज्यादा किससे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये मेरे पास क्या होगा, फाइनल आंसर। इसको मैं लिख देता हूं एक वर्डिंग के अंदर। सो टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन विल बी ग्रेटर, यानी कि जो प्रोटॉन की विल बी ग्रेटर, जो प्रोटॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.